हाय हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, दुआ सलाम। तो आज फिर से मैं अब तमाम लोगों के पास एक छोटा सा वीडियो लेकर हाजिर हूँ बर्नियर कैलिपर। ये वीडियो काफ़ी छोटा होगा लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज दो टॉपिक्स हैं जो कई बार अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैं बर्नियर कैलिपर के दो वीडियो बनाऊंगा, एक जिसमें पूरा बर्नियर कैलिपर का थियरी होगा, दूसरा बर्नियर कैलिपर के न्यूमेरिकल्स। उस न्यूमेरिकल्स में जेई में सर नीट से लेकर जेई में एडवांस तक जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चंस वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। तो देखिए, एक बार कोशिश कीजिएगा, आप इसको देखकर पढ़ लें, बेहतर हो जाएगा आपका बर्नियर कैलिपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस, या हम बात करेंगे डेफिनेशन का। तो क्या है? द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर एंड डेप्थ। यानी कि बर्नियर कैलिपर एक ऐसा स्केल है जिसका यूज हम इंटरनल, एक्सटर्नल और डेप्थ मेजर करने के लिए करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये है कि ऑन ए स्मॉल स्केल विथ हाई प्रिसीशन। आप ये भी कह सकते हो हाई प्रिसीशन। यहाँ पर जो प्रिसीशन होगा वो हाई होता है एज कम्पेयर टू मिलीमीटर स्केल या मीटर स्केल। अब हम कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है? देखिए, इट इज़ डिज़ाइन सो डैट n डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वली डिवाइडेड इनटू m डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल। इसको हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि मेन स्केल का n डिवीजन बर्नियर स्केल के m डिवीजन के इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाए, ये वाली बात है। तो देखिए, इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझिए। जब बर्नियर कैलिपर के बारे में बात करेंगे तो जनरली ऐसा आता है कि 9 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल जो है MSD, वो 10 डिवीज़न ऑफ VSD में डिवाइड कर दिया गया है। ऐसा भी कभी कभी आता है कि 18 जो MSD जो है वो 20 VSD में डिवाइड कर दिया गया है। क्वेश्चंस में ये डेटा अलग अलग हो सकता है, तो इसको जनरल फॉर्म में लिखने के लिए हमने लिखा n डिवीजन ऑफ MSD मेन स्केल डिवीजन इनटू m डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल। क्लियर है? ग्रेट। अब आते हैं वर्किंग प्रिंसिपल पे। तो देखिए, इट इज डिजाइन ऑन द प्रिंसिपल डेट, यहाँ देखिए, इट इज डिजाइन ऑन द प्रिंसिपल डेट एट एनी टाइम एनी डिवीजन ऑफ मेन स्केल मस्ट कोइंसाइड विथ बर्नियर स्केल डिवीजन। मतलब बर्नियर स्केल न्यूट्रल कंडीशन में हो या वो रीडिंग ले रहा हो, किसी ऑब्जेक्ट की डायमीटर को मेजर कर रहा हो, हर हाल में जैसे मान लो ये हमारे पास मेन स्केल है और ये हमारे पास बर्नियर स्केल है, तो हर हाल में मेन स्केल और बर्नियर स्केल का एक डिवीज़न कोइंसाइड करेगा ही करेगा। वो बोले कोई भी कोइंसाइड करे, बट 110%। जैसे यहाँ से मान लो 0 है तो एक डिवीज़न परफेक्टली कोइंसाइड, कहाँ गया, एक मिनट, एक डिवीज़न जो है वो परफेक्टली कोइंसाइड करेगा ही करेगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। परफेक्टली कोइंसाइड यानी कि इस तरीके से कोइंसाइड करेगा। कई बार ये नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो इसको देखने के लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं जो हमें लैब में दिया जाता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल फिजिक्स है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है। अब चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको बर्नियर कैलिपर दिखाने का। दिख रहा होगा ये डायग्राम आपको। तो ये डायग्राम में ये वाला जो स्केल है ना, ये हमारा मेन स्केल है, और ये जो हमारा स्केल है ये हमारा बर्नियर स्केल है। ऊपर भी जाइए तो ये आपका मेन स्केल है और ये भी बर्नियर स्केल, लेकिन ये इंच में है। ऊपर वाला भी आपका मेन स्केल है बट वो इंच में है, नीचे वाला आपका mm में है। तो चलिए मैं इसमें कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी हमने बर्नियर स्केल के टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। ये दोनों जॉ को बोलते हैं एक्सटर्नल जॉ। ये कैसे एक्सटर्नल होता है इसको मैं रीडिंग लेके दिखाऊंगा आगे। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल जॉ।
इन दोनों को बोलते हैं, यहाँ दो जॉ है, इसको और इसको इंटरनल जॉ, क्योंकि ये इंटरनल डायमीटर को मेजर करता है। ये हो गया लॉकिंग स्क्रू। बाकी आप समझ रहे हैं कि ये हो गया आपका VS और ये वाला स्केल आपका MS हो गया। अच्छा, इसमें पीछे की तरफ, हालांकि ये पार्ट आधा ही है, इसमें पीछे की तरफ डेप्थ मेजरिंग निकला होता है। इस तरीके से इसको डेप्थ मेजर के लिए किया था, बाकी मैं दिखा दूंगा मैं डेप्थ मेजर के लिए। जैसे इस स्क्रू को उसको ओपन करते हो और इसको पीछे खिसकाओगे तो ये भी पीछे की तरफ खिसकता जाता है, जिसकी हेल्प से हम डेप्थ को मेजर करते हैं। तो ये ऑल अबाउट इसके टर्मिनोलॉजी की बात हो गई, किसके, वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर के। आप समझिए, अभी देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्नियर कैलिपर का जीरो जो है मेन स्केल के जीरो से परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि वर्नियर स्केल का कोई भी डिवीजन जो है मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से परफेक्टली कोइंसाइड करता हुआ नहीं दिखेगा। एक मिनट, एक होगा शायद ये वाला, थोड़ा सा दिख रहा है, हाँ ऐसा होगा। लेकिन जैसे आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डाल देंगे इस बीच में जब ऑब्जेक्ट को डालेंगे तो ये फिक्स होता है। ये मेन स्केल का जो जॉ है ये फिक्स होता है, ये मूव नहीं कर सकता। तो ये वाला जो होता है ये मूव करता है, तो ये पीछे मूव कर जाएगा, उसके भी यहाँ पे हम रीडिंग लेते हैं। तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि वर्नियर स्केल में वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होता है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। और इसको हमने बोल ही दिया कि ये वर्नियर स्केल है, ऊपर वाला मेन स्केल है, मेन स्केल, फिर ये नीचे वाला मेन स्केल, ये ऊपर वाला वर्नियर स्केल। ये इंचेज में है और यहाँ पे मिलीमीटर में है। दूसरी बात, इसको बोला गया इंटरनल जॉ क्योंकि एक्सटर्नल जॉ क्योंकि एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करता है। इसको बोला गया इंटरनल जॉ क्योंकि इंटरनल डायमीटर को मेजर करता है। उसके बाद लॉकिंग स्क्रू, डेप्थ मेजरिंग और ये सब हो गया। चलिए, अब वर्नियर स्केल के अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो कौन कौन सा टर्म्स हम यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्नियर स्केल का है वो है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन। शॉर्ट फॉर्म में मैंने MSD एंड VSD लिखा है। दूसरा देखिए, एक मिनट, अब हमने यहाँ पे लिखा कि एक्सप्रेशन। तो देखिए मैथमेटिकली अगर देखेंगे तो लिस्ट काउंट इक्वल टू हो गया यहाँ से LC इज इक्वल टू MSD माइनस VSD। अब मैं चाहता हूँ कि इसका एक्सप्रेशन हम तक पहुँचे। तो देखिए, अभी मैंने बताया कि वर्नियर स्केल को डिज़ाइन ही ऐसे किया जाता है कि n मेन स्केल की जो डिवीज़न होगा वो m वर्नियर स्केल के डिवीज़न के इक्वल होगा। से फॉर एग्जांपल मेन स्केल का 9 डिवीज़न वर्नियर स्केल के 10 डिवीज़न के इक्वल है। तो इसलिए मैंने लिखा कि n MSD इज इक्वली डिवाइडेड इनटू m VSD। तो n MSD इजकल टू क्या हो गया, m VSD। यहाँ से VSD इजकल टू हो गया n/m। तो इसलिए लिस्ट काउंट इजकल टू लिखोगे तो जैसे फॉर्मूला आप लिखोगे MSD माइनस VSD। MSD को आप लिख दिया जाता है, यहाँ से मैं इसको रहने दिया MSD और VSD को लिख दिया n/m MSD। लुक हियर, नाउ टेक MSD आउटसाइड। तो ये हो जाएगा m माइनस n/n। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला। ये सारे फार्मूला आपको याद कर लेने हैं ताकि आप न्यूमेरिकल्स को कम टाइम में कर सकें। और याद करने का तरीका मैं बताऊंगा, जस्ट गो थ्रू प्रैक्टिस, फार्मूला विल बी रिमेंबर इटसेल्फ। वो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा अगर आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। तो समझे जहाँ पर ना नहीं समझ पाए, आइए यहाँ पे। चलिए, गर्मा गर्म चाय का मजा है कुछ और है। तो अभी तक हमने वर्नियर स्केल का डिवीजन पर, वर्नियर कैलिपर का डेफिनेशन पढ़ा, कितने स्केल होते हैं, क्या टर्मिनोलॉजी होती है,
कैसे डिज़ाइन किया था, कैसे वर्क करता है, फिर लीस्ट काउंट क्या होता है, एंड आफ्टर देन वी आर ऑन द लास्ट पॉइंट, मेथड टू फाइंड रीडिंग फ्रॉम वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से आप रीडिंग कैसे लोगे? तो पहला है, वर्नियर कैलिपर में दो तरह की रीडिंग आपको लेना होता है। एक को हमने बोला है MSR, डेट्स कॉल्ड मेन स्केल रीडिंग, और एक होता है VSR जिसको हम बोलेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार। एक होता है हमारे पास, इसको पहले कॉपी करो, रुक जाओ, ठीक, यहाँ से इसको डिलीट कर दो। चलिए, सो MSR की बात करेंगे, मेन स्केल रीडिंग। तो हमने क्या बोला कि सर्च द जीरो मार्क ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर स्केल, एक मिनट, सर्च द जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल विच लाइज बिटवीन टू कंसिक्यूटिव MSD और मे बी कॉन्साइड विथ एनी MSD। अब इस समझ में आपको नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, शुरू में यहाँ जी, अगर आप देखेंगे तो यहाँ जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो दोनों का जीरो मार्क कॉन्साइड कर रहा है, लेकिन इसी इंस्ट्रूमेंट में यहाँ देखिए, जब हमने ऑब्जेक्ट को डाल दिया, इसको मैं जूम कर देता हूँ, जब हमने एक ऑब्जेक्ट, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट को डाल दिया, तो यू विल फाइंड इट कि अब मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो दोनों कॉन्साइड नहीं कर रहा। मेन स्केल का जीरो देखोगे तो यहाँ पे ये 5.5 से मैच कर रहा है। तो वही मैंने बताया कि जब ऑब्जेक्ट डाल दो तो आप सर्च करो कि वर्नियर स्केल का जीरो जो है मेन स्केल के किस दो कंसेक्यूटिव डिवीजन के बीच में है, या किस से वो कॉन्साइड कर रहा है। जैसे मान लो कि वो n और n+1 के बीच में है, या हो सकता है कि वो किसी n से कॉन्साइड करे। तो MSR कितना लोगे? n। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, फिर से ये कॉन्साइड नहीं कर रहा है। एक बार इसको हटा के फिर से दिखाता हूँ। हाँ, इसको मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो जीरो मार्क है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 5.5, अदरवाइज 5.5 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो हम कह सकते हैं कि जो जीरो मार्क है वो किसके किसके बीच में, 5.5 से 5.6 के, 5.5 से लेके 5.56 के बीच में है। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब है कि 5.5 और 5.6 के बीच में है, तो आप रीडिंग जो लोगे वो 5.5 लोगे। जहाँ से मैंने यहाँ पे बताया कि अगर वो n और n+1 के बीच में होगा तो उसका जो रीडिंग हो जाएगा वो n हो जाएगा। क्लियर है? जैसे इस एग्जांपल में देखोगे तो 5.5 और 5.6, 5.5 एंड 5.6 के बीच में है। इट मीन्स व्हाट? वी विल टेक दिस रीडिंग, सो n विल बी व्हाट? 5.5। नाउ, तो ये हो गया हमारे पास MSR, मेन स्केल रीडिंग। नाउ सेकेंड इज वर्नियर स्केल रीडिंग, VSR। इसको भी ढंग से पढ़िए। क्या लिखा? सर्च डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल विच परफेक्टली कॉन्साइड विथ एनी वन MSD। आपको जो है ये सर्च करना है कि वर्नियर स्केल पे कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से परफेक्टली मैच करा, इस तरीके से। जैसे यहाँ एग्जांपल में आ जाइए, देखिए अब आपको पता दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर आप यहाँ सर्च करेंगे तो वर्नियर स्केल का जो थर्ड डिवीज़न है वो मेन स्केल से, मैं एक बार पेन उठा लेता हूँ, यहाँ पे देखेंगे वर्नियर स्केल का जो थर्ड डिवीज़न है वो मेन स्केल से परफेक्टली कॉन्साइड कर रहा है। अब मेन स्केल के किस डिवीजन से परफेक्टली कॉन्साइड कर रहा है ये हमारा मैटर नहीं है, क्योंकि हमने क्या लिखा कि सर्च द, यहाँ लुक हियर, सर्च डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल विच परफेक्टली कॉन्साइड विथ एनी वन MSD। आपको वर्नियर स्केल पर डिवीजन सर्च करना है जो मेन स्केल किसी से कॉन्साइड करे। जैसे इस एग्जाम्पल में वर्नियर स्केल का थर्ड डिवीजन मेन स्केल के
अराउंड 6 पॉइंट समथिंग से कोलाइड कर मतलब कॉन्साइड कर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए एन का वैल्यू यहाँ पे स्मॉल एन का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो इसलिए वी एस आर का जो रीडिंग होता है वो होता है एन इंटू लिस्ट काउंट, एन इंटू लिस्ट काउंट। स्मॉल एन वो डिवीजन है जो परफेक्टली कॉन्साइड करता है, इसलिए जैसे इस एग्जांपल में देखोगे तो स्मॉल एन की वैल्यू 3 हो गया। तो रीडिंग का फॉर्मूला यहाँ पे आपके पास आ चुका है। जो रीडिंग होगा, एक मिनट, ये आपका रीडिंग हो गया मेन स्केल रीडिंग प्लस बर्नियर स्केल रीडिंग VSR और n प्लस n इंटू लिस्ट काउंट। अब इसमें एक एरर होता है, सारे इंस्ट्रूमेंट में एक तरह का है, हालांकि इसमें कई सारे एरर होते हैं, लेकिन मेनली जो हमसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है जीरो एरर। अब जीरो एरर क्या उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हमने, एट न्यूट्रल कंडीशन। न्यूट्रल कहने का मतलब है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो। एट न्यूट्रल कंडीशन मीन्स देर इज नो ऑब्जेक्ट। व्हेन जीरो मार्क ऑफ बर्नियर स्केल डजंट कोइंसाइड विथ जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल इज कॉल्ड जीरो एरर। इसको ऐसे समझिए, मान लिया जाए कि जो हमारा ये क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ। यहाँ देखिए, मान लिया कि हमारे पास ये बर्नियर स्केल है, बिल्कुल है, मानना क्या है ही इसमें। हाँ अब समझिए, सपोज दैट कि ये वाला पार्ट जो है घिसक गया, मतलब खींच गया, काफ़ी दिन यूज करने के बाद ये घिस गया। तो घिसने के बाद क्या होगा कि ये वाला जो बर्नियर स्केल का जॉ है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। राइट में शिफ्ट होने का नतीजा होगा, एक मिनट क्या हुआ इसको, हाँ, तो मैं कह रहा हूँ राइट में शिफ्ट होने का नतीजा होगा कि बर्नियर स्केल का जीरो भी राइट में शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि न्यूट्रल कंडीशन में भी जीरो मैच नहीं कर रहा। हो सकता है दूसरा तरीका सोचो कि यहाँ पे जंग लग गया, बीच में जंग लग गया, तो जंग लगने की वजह से बर्नियर स्केल का जो जॉ है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। पिछले वाले केस में लेफ्ट होना चाहिए था, राइट में शिफ्ट हो जाएगा। पिछले वाला केस भी देख लीजिए, देखिए अगर ये घिस गया काफ़ी दिन यूज करने के बाद तो होगा क्या, बर्नियर स्केल का ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, इसका जीरो भी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, यानी जीरो मैच नहीं करेगा। दूसरा मान लो कि यहाँ पे जंग लग गए हों, जंग, अगर यहाँ पे जंग लग जाए लल्ला, तो जंग लगने का नतीजा क्या होगा कि ये बर्नियर स्केल राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका जीरो भी राइट में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि जीरो मैच नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं जीरो एरर। तो हमने यही लिखा डेफिनेशन में, पढ़ो कि एट न्यूट्रल कंडीशन व्हेन जीरो मार्क ऑफ बर्नियर स्केल डजंट कोइंसाइड विद जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल देन वी से दैट देयर इज अ जीरो एरर। अब जीरो एरर दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर और एक होता है निगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता है, जब जैसे मान लो ये मेन स्केल डिवीजन है, ये हमारे पास मेन स्केल है और ये इसका जीरो मार्क, और ये हमारे पास बर्नियर स्केल है और इसका जीरो मार्क अगर राइट में है इस तरीके से, तब हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव जीरो एरर, दिस इज अ पॉजिटिव जीरो एरर। अब पॉजिटिव जीरो एरर निकालोगे कैसे, तो देखो पॉजिटिव जीरो एरर इक्वल टू होता है, हालांकि कोई भी एरर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव जीरो एरर हो या नेगेटिव जीरो एरर हो, सबका एक ही फॉर्मूला है, n इंटू लिस्ट काउंट। अब n का मतलब कि बर्नियर स्केल पे वो डिवीजन सर्च करो जो परफेक्टली कॉन्साइड कर रहा हो, मतलब n मतलब VSD विच परफेक्टली कॉन्साइड, विच परफेक्टली कॉन्साइड, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब एक्यूरेट रीडिंग इसको कॉपी कर लेता हूँ, पीछे कर देता हूँ, बस थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, एक मिनट। इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखिए मैं कह रहा हूँ कि वही यहाँ आ जाइए,
इन सबको हटाइए। देखिए, तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये हो गया हमारा रीडिंग कैलकुलेट करने का तरीका, ये वाला। अब इसका रीडिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो एक्यूरेट रीडिंग लेते जब जाओ, जब एक्यूरेट रीडिंग आप लोगे तो उस समय मेजर्ड रीडिंग में से या मेजर्ड वैल्यू में से इसको घटा दीजिएगा, माइनस L इंटू लिस्ट काउंट कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट होता है निगेटिव ज़ीरो एरर। निगेटिव ज़ीरो एरर, निगेटिव ज़ीरो एरर का मतलब होता है वो एरर जिसका बर्नियर, मतलब इसमें बर्नियर स्केल का जीरो मार्क मेन स्केल के राइट में होता है। व्हेन जीरो मार्क ऑफ बर्नियर स्केल लाइज राइट ऑफ जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल, जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल is called negative zero error। अच्छा, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ बच्चे, यहाँ पे ये ऊपर वाला निगेटिव होगा, इसको थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिए। ऊपर वाला हमारा निगेटिव होगा, आई फॉरगेट टू पुट हियर, जस्ट सी। जी आपका निगेटिव होगा और ये रीडिंग में ऐड हो जाएगा, दिस विल बी प्लस इन रीडिंग, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव ज़ीरो एरर। तो क्या लिखा कि व्हेन जीरो मार्क ऑफ MS इज कॉल्ड पॉजिटिव ज़ीरो एरर, ज़ीरो एरर। अब सेम फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर का जो वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव ज़ीरो एरर, वो हो जाएगा N इंटू लिस्ट काउंट। ठीक है, अब एक्यूरेट रीडिंग जब निकालेंगे आप, एक्यूरेट रीडिंग, तो वो हो जाएगा मेजर्ड रीडिंग में से इतनी वैल्यू आप घटा दीजिए, मेजर्ड माइनस दिस वन। तो इफ़ विल टॉक अबाउट, तो ये ऑल हमने जितना पढ़ा बच्चों, ये बर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा। ये बर्नियर कैलिपर का थियरी पार्ट था जो पूरा कंप्लीट होता है। एक बार इसको देख लेते हैं, रीडिंग्स को ऐसे लेते हैं फिर से। देखिए हमने क्या क्या ऑब्जेक्ट को डाला। ऑब्जेक्ट को डालने के बाद पहला काम है कि आप सर्च कीजिए कि मेन स्केल का, सॉरी बर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के किस रिवीजन के बीच में है और ये कहाँ मैच करता है। तो देखो यहाँ देखोगे तो ये है 5, ये 5 है, तो 5 से ये काफ़ी आगे काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 से थोड़ा सा आगे है। तो मतलब MS जो होगा मेन स्केल रीडिंग MSR वो हो जाएगा 5.5 mm। अच्छा, फिर ये सर्च करो कि बर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन परफेक्टली मैच कर रहा है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि बर्नियर स्केल का थर्ड डिवीजन परफेक्टली मैच कर रहा है। सो VSR इजकल टू हो जाएगा 3 इंटू लिस्ट काउंट। ध्यान दो, 3 इंटू लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट के लिए हमें ये निकालना होगा। अच्छा, 5 सेंटीमीटर में है, ध्यान रखो, तो ये हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर, नॉट mm, 5.5 सेंटीमीटर। अब लिस्ट काउंट के लिए ऐसा कुछ दिया होगा, ठीक है, नहीं दिया होगा तो चेक कर लेंगे अपन। यहाँ जैसे मेरे ख्याल से दिख रहा है कि ये 5.5 से अगर स्टार्ट होता है तो ये कहाँ तक जा रहा है, जो भी होगा इसके लिस्ट काउंट का कोई, हाँ 1/20 हमें दे रखा है। इसका लिस्ट काउंट निकालने का तरीका नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, वहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1/20 सेंटीमीटर। इसको फर्दर सोल्व कर लो तो 1/20 को क्या लिख सकते हैं, 0.05। तो 3 इंटू 0.05 हो जाएगा ये, यानी कि 0.15 सेंटीमीटर। हम दोनों का ऐड कर दो तो जो लेंथ है सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का वो हो जाएगा हमारे पास 5.5 प्लस 0.15, इसको ऐड कर दीजिए तो 5.65 सेंटीमीटर इसका रीडिंग हो जाएगा। तो
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपसे मिलूँगा तो हम बर्नियर स्केल के न्यूमेरिकल पे बेस्ड बात करेंगे, जिसमें फिर से वही बता रहा हूँ, नीट से लेके जेई मेन से लेके एडवांस तक जितने क्वेश्चंस पूछे सारा डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ आप इसको देखिए, एक बार नोट डाउन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो लोगों को बताइए। थैंक यू फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।